जिसमें जिंदा ठकुराई हो, जग में उसकी अगुवाई हो, वो खुद ही परिचय दे देगा जिसको छत्राणी दूध पिलाई हो। दबदबा उसी चौखट की पैदावार है। और ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कभी जातिवादी होने का टैग नहीं लगा। करणी सेना को छूट दे दी जाए, हम तो क्रांतिकारी कौम से आते हैं, हमने हजारों वर्ष तक मुगलों, यहूदियों, हूरों के पिछवाड़े में लोहा ठूंसा है। सरकार हमको परमिशन दे दे, संतोष वर्मा जैसे आदमी की जबान 5 मिनट में करणी सेना बंद करवा देगी, ये वादा करता हूं आपसे। सवाल यह कि करणी सेना इस पूरे मामले में क्यों चुप है, चाहे एमपी का मामला हो फिर या चाहे दक्ष चौधरी वाला मामला हो। अभी आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, बोल नहीं रहे। आज मीडिया में पहली बार आप ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा कुछ काम सरकार को करना चाहिए। आईएएस संतोष को इससे पहले इनका वक्तव्य देखा जाए, और आप एक अधिकारी जब इस तरह की बात करता है, अधिकारी तो सर्व समाज का होता है, उसके मुंह से किसी जाति के लिए ऐसा शब्द बोलना, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेना, क्या इससे पाप धुल जाएंगे संतोष वर्मा के? बताए ना कि इन्होंने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया होगा। आप कल्पना करिए कि जब तक ये गद्दी पे रहा होगा, इसने कितने ब्राह्मणों को देख करके, ये ब्राह्मण है तो इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दीजिए। क्या ऐसे लोगों पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी सरकार, या फिर लीपापोती कर देगी? करणी सेना क्या करेगी? करणी सेना को छूट दे दी जाए, हम तो क्रांतिकारी कौम से आते हैं, हमने हजारों वर्ष तक मुगलों, यहूदियों, हूरों के पिछवाड़े में लोहा ठूंसा है। सरकार हमको परमिशन दे दे, संतोष वर्मा जैसे आदमी की जबान 5 मिनट में करणी सेना बंद करवा देगी, ये वादा करता हूं आपसे। सवाल है कि आप अपना आइकॉन ब्रजभूषण सिंह को मानते हैं, राइट जी। कितना आसान है ब्रजभूषण सिंह बनना? जिसमें जिंदा ठकुराई हो, जग में उसकी अगुवाई हो, वो खुद ही परिचय दे देगा जिसको छत्राणी दूध पिलाई हो। दबदबा उसी चौखट की पैदावार है। और ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कभी जातिवादी होने का टैग नहीं लगा। उस दरबार में आप कभी जाइए और डिबेट करिएगा, एक एक आदमी से पूछिएगा, उस दरबार में लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ठाकुर का मतलब होता भगवान से, क्योंकि आप देखे हैं हमारे कालवी साहब ने कहा है कि जो अपनी जाति का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं होगा वो कभी भारत का नहीं हो सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह निष्पक्ष सब जनता के लिए, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में उनके चाहने वाले लोग हैं। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और दादा के जिस दिन दादा का आदेश होगा कि नहीं आप लोगों की ज़रूरत है, तो हम लोग तन मन धन और गाड़ी प्लस गन के साथ दादा के साथ उपस्थित हैं, गोली खाएंगे और खिलाएंगे। आरोप लगता रहता है उनके ऊपर कि अपनी आवाज़ को लेकर, अपनी भाषा को लेकर हमेशा ऐसे उठपटांग बयानबाजी कर देते हैं। रामदेव के खिलाफ भी उन्होंने बोल दिया था, और बीच में देखा था पूरा प्रकरण चल रहा था, हाईलाइटेड पत्रकारों से भी उनकी बहस हो गई थी। और राजपूती ब्लड जो होता है ना, वो ना कभी अंधेर गर्दी बर्दाश्त करेगा, ना अंधेर गर्दी करेगा। तो एक कहा गया ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या मैदान छोड़कर भागे होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के शेर हैं, और आज हर जाति, हर धर्म, हर मत मजहब के लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और आरोप हमेशा शेरों पे ही लगा है। कभी देखा हो कि गीदड़ों ने जो है सूर्य को रोक लिया हो? तो ब्रजभूषण शरण सिंह वो उत्तर प्रदेश के शेर हैं, उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, गोंडा की धरती से आते हैं। और बाबा रामदेव ने उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र करके फंसाने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उनकी जीत हुई। जनता का आशीर्वाद उन पे सदैव बना है और हमेशा बना रहेगा। भगवान राम की और बजरंगबली की उन पे अटूट कृपा है, उनका कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। बलाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ब्रजभूषण सिंह अजर, अमर और अविनाशी हैं, उनका कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता है ना, बजरंगबली की असीम कृपा है दादा के ऊपर। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह जी थे, जिनसे हमने सवाल, मैं 2 लाइनों में सवाल पूछा था संतोष वर्मा पर, और जो दक्ष चौधरी और उनकी टीम को जो गिरफ्तार किया गया था, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वरना करणी सेना को छूट दे देनी चाहिए।